गाइस हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 31 अगस्त 2021 और हम वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित, जो कि ये है बनवारी लाल पुरोहित। इन्हें दिया है अतिरिक्त प्रभार, जो कि रियल में कहाँ के गवर्नर है, तो ये है तमिलनाडु के। ये तमिलनाडु के गवर्नर है कौन, बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज कहाँ का दिया है, पंजाब के राज्यपाल। और साथ में दिया है चंडीगढ़ के प्रशासक का भार। ठीक है, चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है, पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार बनवारी लाल पुरोहित को, जो कि गवर्नर है कहाँ के, तमिलनाडु के, उन्हें दिया गया है। ठीक है, इसके पहले पंजाब के गवर्नर कौन थे, उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, वीपी सिंह बदनौर, जिनका कार्यकाल कब ख़त्म हो गया है, 22 अगस्त को ख़त्म हो गया है। ठीक है, देखिए पंजाब के बारे में एक और बात जो कि आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो 104 किसान अभी मारे गए हैं किसान आंदोलन के दौरान, जो कि दिल्ली की बॉर्डर पर कर रहे हैं ये लोग किसान आंदोलन, तो उसमें जो किसान मारे गए हैं 104 किसान, उनके स्वजनों को इन्होंने मतलब पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए साथ में जो थावरचंद गहलोत हैं, ये कहाँ के गवर्नर हैं, तो ये है कर्नाटक के, जो कि अभी नए बने हैं। उसके बाद में मिज़ोरम के हैं हरि बाबू कम्भमपति, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये कहाँ के हैं, तो ये है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर बनी है। ठीक है, पहली पेसर यानी तेज गेंदबाज। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 7 विकेट लिए हैं और इनका नाम क्या है, तो ये है फ्रेडरिक ओवरडिक। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये है न्यूजीलैंड की, और ये पहली क्रिकेटर ऐसी बनी है जिन्होंने एक मैच में, ठीक है, 7 विकेट लिए हैं। अभी तक के ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने बना दिया है। ये पुरुष और महिला दोनों में ही ऐसी क्रिकेटर है कि जिन्होंने पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये पहली क्रिकेटर है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। और किसके खिलाफ इन्होंने किया है ये, तो ये फ्रांस के साथ जब मैच चल रहा था उस टाइम इन्होंने 7 विकेट लिए थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूको बैंक के MD एंड CEO कौन है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है, तो ये है यूको बैंक के MD और CEO, और इनका नाम क्या है, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का आगे बढ़ाया गया है। देखिए बाकी जो है शक्तिकांत दास, ये है RBI के गवर्नर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। पद्मजा चुंदरू जो है वो किसके हैं, वो किसकी MD और CEO, तो ये है इंडियन बैंक की। और अतुल कुमार गोयल, जो कि हमने अभी पढ़े, कहाँ के हैं, ये यूको बैंक के MD और CEO है, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है, तो ये है अवनी लेखरा। इन्होंने दिलाया है भारत को टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है, और ये पहला गोल्ड मेडल है ना। देखिए इनका खेल कौन सा था, तो ये थी 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल इन्होंने चलाया। ठीक है, ये इनका खेल है 10 मीटर एयर राइफल, और इनका नाम है अवनी लेखरा। इन्होंने इसी के साथ में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इनका स्कोर क्या था, 249.6 से इनका स्कोर था। ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है इसी में। और पैरालंपिक कहाँ चल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा, टोक्यो में चल रहे हैं। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था।
ठीक है। 2020 का टोक्यो में ही हुआ था ओलंपिक, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अवनी लेखरा, ठीक है, आपको नाम इतना याद रखना पड़ेगा। पैरालंपिक जो टोक्यो है, पैरालंपिक टोक्यो जो चल रहा है उसमें अब तक कितने एक गोल्ड मिले हैं, ठीक है, जो कि अवनी लेखरा के द्वारा मिला है 10 मीटर एयर राइफल में। उसके बाद में है 4 सिल्वर, ठीक है, 4 सिल्वर। इसमें कौन कौन है सिल्वर में? तो देखिए पहले है भाविना पटेल जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। उसके बाद में है निशात कुमार जो कि है हाई जंप, ठीक है, निशात कुमार जो कि है हाई जंप के खिलाड़ी। और योगेश कठुनिया, ठीक है, योगेश कठुनिया जो कि किस खेल से रिलेटेड है? डिस्कस थ्रो, ठीक है, डिस्कस थ्रो। और फोर्थ खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया जो कि है भाला फेंक से रिलेटेड। तो ये 4 आपके सिल्वर हो गए और एक मिला है ब्रॉन्ज मेडल जो कि है सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा, सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा। और ये किस खेल के खिलाड़ी है? तो ये है भाला फेंक के खिलाड़ी है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जिनका नाम था विनोद कुमार, ब्रॉन्ज मेडल जिन्हें मिला था डिस्कस थ्रो के लिए, ब्रॉन्ज मेडल मिला था किसे? विनोद कुमार को। इनका जहाँ तक हो इनका जो पदक है वो वापस ले लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से अभी तक हमारे कितने 4 सिल्वर, 1 गोल्ड यानी 5 और 1 ब्रॉन्ज मेडल यानी 6 हमारे टोटल कितने पदक हो गए हैं? 6 पदक हो गए हैं। तो आपको टोक्यो पैरालंपिक से इतनी सारी चीज़ें याद रखना है और नोट भी करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो इसका आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए अलीगढ़ ऑप्शन में है। अलीगढ़ का नाम चेंज होके क्या हो गया है? हरिगढ़, ठीक है। अयोध्या किस लिए न्यूज़ में बना हुआ था? अयोध्या में एक सड़क जो कि राम मंदिर तक जाने वाली है उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? कल्याण सिंह के नाम से रखा जाएगा उसका नाम। और कल्याण सिंह कौन थे? तो ये यूपी के पूर्व सीएम थे और राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। गाज़ियाबाद क्यों न्यूज़ में बना हुआ था? एक लिस्ट निकली थी जिसमें बताया गया था कि विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है गाज़ियाबाद। तो इस तरह से आपको ऑप्शन भी पता होना चाहिए, ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, आंसर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है जी साथियान। जी साथियान किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है टेबल टेनिस से रिलेटेड। और चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल प्रतियोगिता इन्होंने जीती है, मतलब इन्होंने जीती है टेबल टेनिस, ठीक है। और बाकी के जो है जैसे सेतु रमन कौन है? तो सेतु रमन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? सेतु रमन ने जीता है, ठीक है। डी गुकेश के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। डी गुकेश कौन है? तो ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। विश्वनाथ आनंद कौन है? तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और स्पेशली इनके बारे में जी साथियान ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लुसाने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड। और इसका ये मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार ने क्या किया है कि यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इस योजना का आयोजन, मतलब इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ में क्या दिया जाएगा?
स्कॉलरशिप टाइप की चीज़ मिलेगी इसमें, यानी कि 2500 रुपये मिलेंगे पूरे 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 वर्ष का प्रशिक्षण रहेगा और इसमें 2500 रुपये आर्थिक मदद के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पंजाब से कि पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, ठीक है। कौन है? पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? गवर्नर जो अभी बने हैं अतिरिक्त प्रभार जिनको है बनवारी लाल पुरोहित, ये अभी बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में CISF की अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह, ये है नीना सिंह CISF की अतिरिक्त महानिदेशक बनी है। देखो इनका काम क्या होता है, CISF मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है? तो जो सरकारी कारखाने और अन्य सरकारी उपक्रम हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये संघ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकारी कारखानों को सुरक्षा प्रदान करता है और अन्य सरकारी उपक्रमों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इनकी जो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, मतलब अतिरिक्त महानिदेशक किसे चुना गया है? तो नीना सिंह को चुना गया है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का 17% हिस्सेदारी काय में दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रहती है। इसी के साथ में यह फर्स्ट पे चल रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए यहाँ के डेयरी मंत्री जो है उनके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है, पुरुषोत्तम रुपाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कल का होमवर्क जो कि आंसर एक सर ने दिया था, बारसे सर ने, ठीक है। ITBP के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर दिया था बारसे सर ने कि संजय अरोड़ा बने हैं ITBP के नए प्रमुख, ठीक है। अब जो है आज का होमवर्क वो क्या है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया है? तो इसका आपको आंसर बताना है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान किसने शुरू किया है। देखिए ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दी गई हैं, तो आप जाकर के लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको पता नहीं है तो आपको पता भी चलेगा और जिन्हें पता नहीं है उन्हें भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर देना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।